Meet Professor Nilima Jagtap, MSc in Organic Chemistry, MBA, and currently pursuing her PhD in Organic Chemistry. She is an assistant professor at JSPM Engineering College, with more than 12 years of teaching experience. Embark on a fascinating journey in the subject of chemistry wherein we explore various topics like water technology, instrument methods of analysis, spectroscopy, corrosion studies and organic chemistry. Whether you're just curious or have engineering chemistry as a subject in first year of engineering, this series is your gateway to understanding the marvels of organic chemistry. Join Professor Nilima Jagtap for an enlightening journey. Chapter 16. So, in this module, we are actually going through the classification of the polymer. Polymer अलग type के होते हैं, okay? तो actually classification of polymer, it is based upon the reaction mechanism. Two type of polymers are there. Addition reaction mechanism से जो polymer बनते हैं वो वाले, and condensation reaction mechanism से जो polymer बनते हैं वो वाले. यानी this is what the classification, okay? लेकिन इस क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू देयर हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी. पॉलीमर की हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी के अनुसार उसके दो मेन क्लासेस होते हैं, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग पॉलीमर. थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक को ही हम लोग कहते हैं थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग पॉलीमर. दिस इज द सेकेंड वन. थर्मो सॉफ्टनिंग, थर्मो सेटिंग. नाम से ही पता चल जाता है हमें कि व्हाट शुड बी देयर इन द थर्मो सॉफ्टनिंग एंड व्हाट शुड बी देयर इन द थर्मो सेटिंग. नाम से ही क्या पता चलेगा हमें कि इसमें एक्चुअली क्या है, थर्मो सॉफ्टनिंग में क्या होगा, थर्मो सेटिंग में क्या होगा. ओके, थर्मो का मतलब क्या है, हीट. थर्मो मीन्स हीट. ओके, ऑन गिविंग हीट दे बिकम्स सॉफ्ट. अगर हीट देने पे वो पॉलीमर सॉफ्ट बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोप्लास्टिक्स. उसे हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स. एंड थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है, ऑन गिविंग हीट, हीट देने के बाद दे बिकम्स चार, दे बिकम्स बर्न, यानी कि वो पूरे जल जाते हैं. चार का मतलब क्या है, बर्न, बर्न हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ओके, सो व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन थर्मो सॉफ्टनिंग एंड थर्मोसेटिंग? Generally formed by the addition or chain polymerization. They are generally formed by the condensation polymerization. Addition का मतलब क्या है? Whenever the addition is to be take place, whenever the monomer it contain double bond or triple bond. मोनोमर में अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन मैकेनिज्म. What is the meaning of the addition reaction mechanism? Whenever the monomer contain double bond or triple bond. मोनोमर में अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक्चुअली उनके बीच में एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है. यानी कि ये मोनोमर है, n नंबर ऑफ मोनोमर्स है, लेकिन इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड होता है, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर पॉलीमर बनता है. दिस काइंड ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म इट इज कॉल्ड एज अ एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म. तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है, वन मॉलिक्यूल इज एडेड टू द सेकेंड मॉलिक्यूल, व्हाइल एडिशन इट रिलीज द वन काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल. जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स, सपोज ए इज द मोनोमर एंड बी इज द मोनोमर, व्हेन ए इज गोइंग टू कनेक्ट विद द बी, जब ए बी के साथ कनेक्ट होता है, एट द सेम टाइम जब वो कनेक्ट होने वाला है, एट द सेम टाइम इट फॉर्म्स सम बाय प्रोडक्ट. उससे कुछ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है. ओके, बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है. तो ए में क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए और बी में क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए, तो इट शुड कंटेन द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़. उसमें अगर अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ प्रेजेंट है तभी ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है. दैट इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन मैकेनिज्म. उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन मैकेनिज्म. तो थर्मो सॉफ्टनिंग पॉलीमर्स क्या है, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म से बनते हैं, और इस टाइप के पॉलीमर्स क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन मैकेनिज्म से बनते हैं. ओके, दे कंसिस्ट ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर. ओके, निग्लिजिबल क्रॉस लिंक, यानी लीनियर ही है, पूरे मोनोमर्स एक दूसरे को एक ही चेन में कनेक्ट करते हैं. दे आर अ 3 डायमेंशन ड्यू टू द क्रॉस लिंक, यानी इनमें क्या होता है, ये एक पॉलीमर, ये दूसरी पॉलीमर, इनके बीच में ये वर्टिकल लाइंस होते हैं, तो इट फॉर्म्स 3D स्ट्रक्चर. ये पॉलीमर क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये लीनियर है एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर. उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट difference between the thermo softening polymer and thermosetting polymer. Thermo softening polymer generally formed by the addition and ये already हो चुका है. The next is monomer used are bifunctional in the
फॉर्म्स बाई फंक्शनल, उनमें सिर्फ 2 फंक्शनलिटीज़ होते हैं, मैक्सिमम 2 फंक्शनलिटीज़ होते हैं. अल्कीन्स और द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स. इनमें क्या होता है, मोनोमर यूज्ड आर विद द हायर फंक्शनलिटीज़. एक ही टाइम बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ हो सकते हैं. यहाँ पे फंक्शनलिटी क्या है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट या फिर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. दिस इज ओनली द फंक्शनलिटी, ये सिर्फ फंक्शनलिटी हो गई उनकी. यहाँ पे क्या होगा, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड, इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ होते हैं, बहुत सारे फंक्शनलिटीज़, यानी कि यहाँ पे NH2C डबल बॉन्ड ONH2, तो यहीं पे अमाइन फंक्शनलिटी है, C डबल बॉन्ड O, ये 2 फंक्शनलिटी हो गए. ऐसे ही फॉर्माल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड में एक्चुअली C डबल बॉन्ड OC, तो यहाँ पे एक फंक्शनलिटी हो गई. यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ फंक्शनलिटीज़ होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स बाई फंक्शनल होते हैं, 2 फंक्शनलिटीज़ मैक्सिमम इसमें होते हैं. ओके, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग. सॉफ्ट होते हैं हीटिंग पे, हार्ड होते हैं कूलिंग पे. डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, दे ऑन एक्सेसिव हीटिंग दे बिकम्स अ चार और बर्न, वो क्या हो जाते हैं, चार या बर्न हो जाते हैं. ओके, दे आर द मॉलिक्यूल स्लिप्स ऑन द हीटिंग बाय द ब्रेकिंग द intermolecular forces of attraction. The molecular slips not possible because needs a breaking or covalent bond and the cross linking. यानी कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ये सिर्फ लीनियर सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्चुअली ब्रेक होना बहुत आसान होते हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल में क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर यानी केमिकल बॉन्डिंग होता है. अगर केमिकल बॉन्डिंग है तो ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना इतना आसान नहीं होता है. सी, दीज आर द पॉलीमर्स. थर्मोसॉफ्टनिंग पॉलीमर, ये हार्ड है, हीट कर दो सॉफ्ट हो जाते हैं, वापस कूल कर दो हार्ड हो जाते हैं. दीज आर द थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इनको हीट कर दो, ये सॉफ्ट नहीं होते, चार हो जाते हैं. ओके, रिलेटिव लोअर मॉलिकुलर वेट, इनका मॉलिकुलर वेट थोड़ा कम होता है क्योंकि फंक्शनलिटीज़ भी तो इनमें कम होती है. इनका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई मॉलिकुलर वेट होता है. ठीक है. सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर इनसोल्यूबल. वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जनरली सोल्यूबल नहीं होते हैं, यानी कि वो कौन सी भी चीज़ में आराम से सोल्यूबल नहीं होते. फॉर एग्जांपल नाइलॉन 6 ले लो या नाइलॉन 66 ले लो. नाइलॉन 66 की रोप ले लो और वो पानी में डिज़ोल्व कर दो, स्वेल होगी नहीं होगी, उसमें कुछ रिएक्शन होगी नहीं होगी, वो ब्रेक होंगे नहीं होंगे, कुछ भी असर नहीं होता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इवन वाटर तो छोड़ो, लेकिन कौन से भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी आप उसे डीप कर दो फिर भी वो डिज़ोल्व नहीं होते. लेकिन ये टाइप के पॉलीमर कभी कभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे डिज़ोल्व हो सकते हैं. ओके, दे कैन बी रिक्लेम्ड. देखो, हीट करके सॉफ्ट होते हैं तो सॉफ्ट, वापस सॉफ्ट होने के बाद हम लोग उसे रिमोल्ड कर सकते हैं, कौन से भी शेप में उसे हम लोग शेप दे सकते हैं. इसका मतलब क्या है, रिक्लेम्ड और दे कैन बी रिमोल्ड, बट दे कैन नॉट बी रिमोल्ड, ये रिमोल्ड नहीं होते. शेप कैन बी चेंज नंबर ऑफ टाइम्स बाय हीटिंग एंड प्रेशर. वंस द शेप गिवन इन द मॉड्यूल मोल्ड दे कैन नॉट बी चेंज. ये रीशेप हो सकते हैं, ये बिल्कुल कभी भी रीशेप नहीं होते. एक बार शेप दे दो वही उनका फाइनल शेप होता है. ओके, सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्रिटल. ब्रिटल नहीं होते, सॉफ्ट होते, वीक होते. दे आर मोर ब्रिटल. ब्रिटल यानी इजीली ब्रेकेबल होते. नाइलॉन 66, नाइलॉन के अगर रोप हम लोग कुछ दिनों के लिए रखते हैं, इट बिकम्स अ ब्रिटल, आराम से ब्रेक हो जाएगी अगर आप उसे खींचोगे तो. फॉर एग्जांपल पॉलीइथीन है, पॉलीस्टाइरिन है, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, सैचुरेटेड पॉलीस्टाइर है, पॉलीस्टाइर है, एक्रालिक रेजिन्स है, सेल्यूलोज, उसके बाद सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, पॉलीविनाइल, पॉलीकार्बोनेट, टेफ्लॉन, नाइलॉन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोसॉफ्टनिंग पॉलीमर. एंड इसके एग्जांपल होते हैं फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, सिलिकॉन, पॉलीस्टर्स, उसके बाद मेलामाइन एंड फॉर्माल्डिहाइड. दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. इसमें से कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपके लिए है, सारे एग्जांपल्स नहीं है बट नाम आपको याद रखने हैं. थर्मोसॉफ्टनिंग एंड थर्मोसेटिंग. थर्मोसॉफ्टनिंग में क्या होगा, ऑन हीटिंग दे बिकम्स अ सॉफ्ट, ऑन कूलिंग दे बिकम्स अ हार्ड. ऑन थर्मोसेटिंग में क्या होता है, ऑन हीटिंग दे बिकम्स डायरेक्टली चार हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. दे कैन नॉट बी एक्चुअली what we say, they cannot be remold or they cannot be मीन्स एक बार चार हो गए तो वो रीशेप रिमोल्ड बन ही नहीं सकते हैं. सो दिस इज़ वॉट द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन द थर्मोसॉफ्टनिंग एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर. हमेशा क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एंड इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द 5 मार्क्स, एटलीस्ट यू शुड बी नो द 5 to 6 डिफरेंसेस बिटवीन द थर्मोसॉफ्टनिंग एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर. थर्मोसॉफ्टनिंग थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है.
अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द कंपाउंडिंग ऑफ द प्लास्टिक। अब कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे एग्जैक्टली व्हाट इज़ द कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। टू एनहांस द प्रॉपर्टीज़, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द पॉलीमर, ओके, टू एनहांस द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर है उसकी क्वालिटी भी मुझे इंक्रीज़ करनी है, क्वांटिटी भी मुझे इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए मैं पॉलीमर में एट द टाइम ऑफ पॉलीमराइजेशन करते वक्त उसमें कुछ एडिटिव्स यानी कि कुछ कंपाउंड ऐड कर देती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ द कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड विच आर द कंपाउंडिंग्स दैट वी आर एडेड इनटू द प्लास्टिक एट द टाइम ऑफ पॉलीमराइजेशन, ओके। तो कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक का मतलब क्या है, अ डिफरेंट टू एनहांस द फीचर्स, दैट इज़ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द पॉलीमर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन्हांस करने के लिए पॉलीमराइजेशन के टाइम हम लोग जो पॉलीमर में ऐड करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर टू बी एडेड इनटू द पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। मैकेनिज्म एंड द फिजिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, ओके, टू इंक्रीज देयर मैकेनिकल, फिजिकल, थर्मल प्रॉपर्टीज, टू इंक्रीज देयर ऑप्टिकल, दैट इज द कलर एंड द विजुअल प्रॉपर्टीज, टू इंक्रीज देयर फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। दीज आर द पर्सपेक्टिव, क्यों ये कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक किए जाते हैं, दीज आर द रीजन्स फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, फिजिकल क्वालिटीज़ इंप्रूव होते हैं, थर्मल कैपेसिटी यानी हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, ऑप्टिकल यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, उसे कलरफुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ बदल सकते हैं, उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि एक हाथ दूसरा पॉलीमर बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है, उसका छोटा सा कंपोनेंट बहुत कॉस्टलियर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें कुछ एडिटिव डाल के वी मेक अ बिग अमाउंट ऑफ द पॉलीमर, हम उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉलीमर बनाएंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाती है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक, ओके। इंग्रेडिएंट्स प्लेज की रोल टू एनहांस द कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइबर्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द स्टीफनेस, पहला कंपाउंडिंग क्या है, फाइबर, वी कैन ऐड सम अमाउंट ऑफ द फाइबर। क्या होता है, इफ़ वी आर जस्ट एडिंग द फाइबर्स इनटू द पॉलीमर बनते वक्त हम लोग अगर उसमें फाइबर्स ऐड करते, दिस इज द पॉलीमर शीट, उसमें मैंने ये ऐसे फाइबर्स डाल दिए। फाइबर्स डालने के मतलब क्या है, इफ़ वी आर एडिंग द फाइबर्स इट इंक्रीज द स्टीफनेस एंड स्ट्रेंथ, पॉलीमर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। कौन से फाइबर जनरली यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द अरामाइड फाइबर, ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, फाइबर यानी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, वो ऐड करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ एंड स्टीफनेस इंक्रीज हो जाता है। प्लास्टिसाइजर आप डाल दोगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर है सपोज, ये बहुत रिजिड है, आपको इसे फ्लेक्सिबल बनाना है, प्लास्टिसाइजर डाल दो, यहाँ पे जो क्रॉस लिंक यानी कि वर्टिकल बॉन्डिंग है दैट विल गेट डिजॉल्व, जैसे मैंने अभी बताया था इसके पहले वाले मॉड्यूल में कि प्लास्टिसाइजर की वजह से वर्टिकल बॉन्डिंग डिजॉल्व हो जाते हैं, पॉलीमर बिकम्स अ मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर, पॉलीमर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं। ल्यूब्रिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मोल्डेड पार्ट्स, यानी कि कौन सा भी एक पॉलीमर है उसे आपको रीशेप करना है, रीमोल्ड करना है, तो उसकी ल्यूब्रिसिटी जो होती है वो इंक्रीज की जा सकती है ल्यूब्रिकेंट ऑयल डालने के बाद। तो हम लोग डाल क्या सकते हैं, फाइबर, इट इज़ वन काइंड ऑफ कंपाउंडिंग, प्लास्टिसाइजर इट इज़ वन काइंड ऑफ कंपाउंडिंग, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज़ द कंपाउंडिंग, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं फॉर हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, यानी ज़्यादा टेम्परेचर में भी आपको पॉलीमर को स्टेबल रखना है, तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से पॉलीमर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है, इसका मतलब वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। यूवी स्टेबलाइजर, यूवी का इफेक्ट प्लास्टिक पे होता है, लेकिन अगर आप यूवी स्टेबलाइजर उसमें डालोगे तो रेजिस्टेंस टू सनलाइट यानी यूवी रेडिएशन सनलाइट से वो प्रोटेक्ट हो सकता है। फिलर्स उसमें डाल सकते हैं इकोनॉमी के लिए। फिलर्स यानी कि क्या है, सॉडस्ट की कॉस्ट बहुत कम होती है। मेरे पास एक पॉलीमर है जो बहुत छोटा है लेकिन मुझे वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, बट आई कैन नॉट बी परचेज दैट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, सो वॉट आई कैन डू, मैं उसकी अगर कॉस्ट मुझे कम करनी है तो व्हाट आई कैन डू, टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलीमर, उसमें फिल कर दो सॉडस्ट जैसे कंपोनेंट, जिसकी वजह से पॉलीमर के प्रॉपर्टीज़ तो उसमें है ही, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी बट द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ आर सेम एज इट इज़, सो इकोनॉमिक है। फीलर्स भी हम लोग डाल सकते हैं, तो फाइबर्स, प्लास्टिसाइजर्स, ल्यूब्रिकेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, यूवी स्टेबलाइजर्स, फिलर्स,
कलर कंपोनेंट्स हम लोग डाल सकते हैं। एक प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट है, आई नीड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, उसे अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें कलर डाल दो, अलग अलग कलर हम लोग डाल के उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। ओके, कलरेंट यानी कलर एजेंट, स्टेबलाइजर्स यानी कि उसकी हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी वो क्या करता है तो इंक्रीज करता है। लाइट उसके ऊपर डालने के बाद भी उसकी स्टेबिलिटी रहती है। ओके, ल्यूब्रिकेंट्स यानी कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इम्पैक्ट मॉडिफायर्स यानी कि वो एक्चुअली उसके प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज करने हैं तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिसाइज़र मैंने अभी बताया क्रॉस लिंक पॉलीमर से, तो उसे मोर फ्लेक्सिबल बनाना है तो प्लास्टिसाइज़र। फ्लेम रिटार्डर का मतलब क्या है, थोड़ा भी आप फ्लेम के पास में प्लास्टिक लेकर जाओगे वो मेल्ट हो जाता है या फिर सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन फ्लेम रिटार्डर आप उसमें डालोगे तो कितनी भी हीट देने के बाद वो जल्दी से बर्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, कपलिंग एजेंट, फोमिंग एजेंट, एंटी fogging agent, antimicrobial and the miscellaneous additives we can be used in that. Plasticizer बता दिया, फ्लेम रिटार्डेड बता दिया, कपलिंग एजेंट का मतलब क्या है, प्लास्टिक स्टिक नहीं होता है जल्दी से, अगर आपको उसे स्टिक करना है यानी उसकी स्टिकिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करनी है, यू कैन यूज़ द कपलिंग एजेंट। ठीक है, एंटी फॉगिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल यानी कि प्लास्टिक के टिन में हम लोगों ने कुछ रख दिया तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर हो सकता है। सो एंटी माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिक के ऊपर अफेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। मिसेलिनियस यानी कि इससे छोड़ के और कुछ भी कंपोनेंट अगर हम लोग प्लास्टिक में यूज़ करते हैं टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी और क्वालिटी, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ द प्लास्टिक इज टू बी नोन टू दैट। ओके, सो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का कंटेंट क्या है, इट इज़ बिट सिंपल, द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी। द पॉलीमर्स आर classified into two different classes, thermo-softening and thermosetting, and they are all differentiating points we discussed. And second is the compounding of plastic. To improve the quality and quantity of the plastic, we are adding a different type of the components into the plastic, that is called as a compounding of the plastic. Okay, thank you.